खुदावंद का थैंक्स बोलो, खुदावंद से बोलो आज सुबह मैं तेरी बारगाह में मौजूद हूँ। खुदावंद मैं तुझे थैंक्स कहता हूँ ताकि आज का रहम मैं तुझसे हासिल करूँ, आज की ग्रेस को हासिल करूँ, आज के फजल को हासिल करूँ। ये वर्ड बोलो, मैं आज तेरी हजूरी से अपनी नीड को, अपनी ज़रूरत को हासिल करूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं आज तेरी हमद करने आया हूँ, मैं आज तुझे जलाल देने आया हूँ। हालेलुया 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 रबा बाबा बाबा रज़बी बाबा रज़ो। सब मिलकर गाओ हालेलुया, सारा चर्च गाओ हालेलुया 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 कानों के करीब ले जाओ और चर्च खुदावंद को आवाज लगाओ, जोर से आवाज लगाना, छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सब। यहोवा 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 जोर से आवाज लगाओ, खुदा की बिजलियां तुम पर बरसे, तुम्हारी हड्डियों पर बरसे आज इन जीसस नेम। यावे 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 अपनी मुट्ठियां बंद करो चर्च, मेरे पीछे मिलकर ये वर्ड गाओ। इत्थे रू दियां बादशाहियां ने, इत्थे रू दियां बादशाहियां ने, इत्थे रू दियां बादशाहियां ने, कर कर के दुआवां सजणो, दुआवां सजणो, असां यसू नाल आया ने, इत्थे रू दियां बादशाहियां 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 ने, कर कर के दुआवां सजणो, सजनो कर कर के दुआवां सजनो, कर कर के दुआवां सजनो, असां यसू नाल लाइयां ने,
खुदावन से बोलो आज का मसा, आज का कलाम, आज का वर्ड मेरी रूह को जोरावर करे इन जीसस नेम। मेरी रूह के लिए जारी कर दे आज का वर्ड। आज मुझे नई हिकमत बख्शे। हालेलुया। आज मुझे नई हिकमत बख्शे तेरा कलाम। आज मुझे नई रूह बख्शे तेरा कलाम। हालेलुया, हालेलुया। वर्ड बोलो चर्च, आज का वर्ड मेरे लिए है, आज का कलाम मेरे लिए है। मुझे नया आज का कलाम खुदावन मेरे पड़ोसी को बरकत दे, मेरे हमसाए को बरकत दे। मेरा हमसाया जोरावर हो जाए, मेरा हमसाया आज के वर्ड से बरकत पाए। गैर जुबानों में दुआ करो 2 मिनट चर्च। बोलना शुरू करो गैर जुबानों में। वर्ड बोलो यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर। अरे बाबा 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 रे 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 2 मिनट प्रेयर करो, प्रेयर करो। खुदा का वर्ड तुम्हारे लिए जारी हो। जदरू धमसावेगा, जदरू धमसावेगा, जदरू धमसावेगा, जदरू धमसावेगा। रोग खुशी से बदल जावेगा, बोलो 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 जावेगा। जदरू धमसावेगा, जदरू धमसावेगा, मसावेगा, 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 मसावेगा। यावे आवेगा, यावे आवेगा, यावे आवेगा, यावे आवेगा, यावे आवेगा, यावे आवेगा, यावे आवेगा। ओए तेरू दिया बादशाहियां ने, आए तेरू दिया बादशाहियां ने, ओए तेरू दिया बादशाहियां ने। सब गाइए। ये तेरू दिया बादशाहियां ने, ओए 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 तेरू दिया बादशाहियां ने। हर रोग खुशी से बदल जावेगा, रोग खुशी से बदल जावेगा। और जदों रोज़ मसा आवेगा, आज तो रोज़ मसा आवेगा, मसा आवेगा, मसा आवेगा। अपना हाथ उठाओ, कहो आज के कलाम से मेरा हमसाया ब्लेस हो इन जीसस ने। आज के वर्ड से मेरा हमसाया बरकत पाए यीशु मसीह के नाम में। आज के वर्ड से मेरा हमसाया बरकत पाए। आज का वर्ड मेरी कमजोरियों को जोर में बदल दे इन जीसस नेम। आज का वर्ड मुझे नई हिकमत बख्शे। हालेलुया, हालेलुया। खुशियां दे वंड दे खजाने, यसु खुशियां दे वंड दे खजाने। ते आए असे तोरा सुन के, तोरा सुन के ते आए असे तोरा सुन के ते आए असे तोरा सुन के। यसु खुशियां दे वंड दे खजाने, यसु खुशियां दे वंड दे खजाने। ते आए असे तोरा सुन के, तोरा सुन के ते आए असे तोरा सुन के। ए देखदा नहीं अपने बगाने, ए देखदा नहीं अपने बगाने। ते आए असे तोरा सुन के, तोरा सुन के ते आए असे तोरा सुन के। यसु खुशियां दे वंड दे खजाने, यसु खुशियां दे वंड दे खजाने। ते आए असे तोरा सुन के, तोरा सुन के ते आए असे तोरा सुन के। हाँ यसु दिल नहीं जे किसे दा भी तोड़दा, यसु दिल नहीं जे किसे दा भी तोड़दा, यसु दिल नहीं जे किसे दा भी तोड़दा, यसु दिल नहीं जे किसे दा भी तोड़दा। सोना रब एदी गल नहीं जे मोड़दा, सोना रब एदी गल नहीं जे मोड़दा। रोग मुक जांदे, हर रोग मुक जांदे, हर रोग मुक जांदे दिला दे पुराने। रोग मुक
जाते दिलां दे पुराने ते आए असी दूरों सुन के ते आए असी दूरों सुन के यसू खुशियां दे वंडदा खजाने गाए यसू खुशियां दे वंडदा खजाने ते आए असी दूरों सुन के ते आए असी दूरों सुन के यसू नाल कर लिया प्यार नी यसू नाल कर लिया प्यार नी ओदा लग गया बेड़ा पे पार नी ओदा लग गया बेड़ा पे पार नी ओने दर दर हाय ओने दर दर हाय ओने दर दर तके कानू खाने ओने दर दर तके कानू खाने ते आए असी दूरों सुन के ते आए असी दूरों सुन के ते आए असी दूरों सुन के इत्थे रूह दियां बादशाहियां ने हाथ उठाओ ते रूह दियां बादशाहियां ने इत्थे रूह दियां बादशाहियां ने इत्थे रूह दियां बादशाहियां ने इत्थे रूह दियां बादशाहियां ने कर कर के दुआवां सजणो कर कर के दुआवां सजणो कर कर के दुआवां सजणो असां यसू नाल लाइयां ने इत्थे रूह दियां बादशाहियां 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 ने जेड़ी बादशाही दे विच आवे आप हुंदा ए किसे गल दा ना कटाए उथे फेर हुंदा ए जेड़ी बादशाही दे विच आवे आप हुंदा ए किसे गल दा ना कटाए उथे फेर हुंदा ए जेड़ी बादशाही दे विच आवे आप हुंदा ए किसे गल दा ना कटाओ ते फेर हुंदा ए कर कर के दुआवां सजणो 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 असां यसू नाल लाइयां ने इत्थे रूह दियां बादशाहियां ने इत्थे रूह दियां बादशाहियां ने हाय इत्थे रूह दियां बादशाहियां ने इत्थे रूह दियां बादशाहियां ने इत्थे रूह दियां बादशाहियां ने अपने दोनों हाथ उठाओ खुदावंद की ओर अपनी बाहें फैलाओ इत्थे रूह दियां बादशाहियां ने इत्थे रूह दियां बादशाहियां ने इत्थे रूह दियां बादशाहियां ने तेरी बादशाही दे विच सदा जिंदा रहना है यसू ना तो जो कहना है उते हुंदा रहना है तेरी बादशाही दे विच सदा जिंदा रहना है यसू ना तो जो कहना है उते हुंदा रहना है कर कर के दुआवां मित्रो कर कर के दुआवां मित्रो असां यावे नाल लाइयां ने इत्थे यावे दियां बादशाहियां 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 ने खुदावंद को थैंक्स बोलो।
आए बाइबल मुकद्दस खोलें। बुजुर्ग पौल ने जो खत लिखा है रोम की कलीसिया को, उसका पहला बाब 28वीं आयत है। पिछले संडे का पैगाम कितने भाइयों को याद है? हम किस पर बात कर रहे थे? एवरीथिंग फॉर जीसस। सादा दुनिया के अंदर सब कुछ यीशु मसीह के लिए बनाया गया। और ये ज़मीन आसमान, एक बाप जब उनकी मैरिज होती है लड़की लड़के की, तो जो उनकी औलाद होती है वो सब कुछ औलाद के लिए सारी ज़िंदगी करते हैं। कभी भी किसी भी आप माँ बाप से पूछें जी आप होना साडा ते वेला लंघ गया, असी तां जो कुछ करन डे, हुण बच्चे चलो साडे तो बाद उस बादशाही नूं उस काम नूं करन। तो खुदा ने जो कुछ भी ज़मीन पर आपको मुझे बनाया है वो बाइबल कहती है उसने अपने बेटे के लिए बनाया। यानी हम सब यीशु मसीह के लिए बनाए गए हैं। ये ज़मीन आसमान, परिंद दरिंद चरिंद हैवानात जो कुछ भी आप दुनिया में देखते हैं, बाइबल कहती है कि उसने जीसस के लिए बनाया है। और सिर्फ हर एक चीज़ आपने जब ज़मीन पर देखा यीशु मसीह आए, हर एक चीज़ यीशु मसीह को फॉलो करती है। आपने देखा हवा, पानी, परिंदे, घास, दरख्त, बीमारियां, इवन शैतान भी यीशु मसीह से डरता है। तो इसका मतलब कायनात की हर चीज़ खुदा ने यीशु मसीह के लिए बनाई और हर एक चीज़ यीशु मसीह से खौफ खाती है। जब वो ज़मीन पर था आपने देखा शैतान को भी उसके सामने झुकना ही पड़ा, हारना ही पड़ा। लेकिन आज लम्हा फिक्रिया ये है कि हम जितने भी आज इस हॉल के अंदर मौजूद हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये देखना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जीसस को क्या दिया। अगर सब कुछ उसके लिए है, कायनात की हर चीज़ यीशु मसीह के लिए है, हर चीज़, तो मुझे आप बताएं मेरे घर का सुकून, मेरे घर की इज्जत, दौलत, शोहरत, मर्तबा, कपड़ा पहनना, सोना, जागना किसके लिए होना चाहिए? पलूस कहता है, देखिए उसको भी किसी बंदे को ये भेद समझ आया। वो कहता है हम जिए या मरे यीशु मसीह के लिए। वो कहता है जो कुछ करो खुदावंद के जलाल के लिए करो। कहता है हम जिंदा हैं तो खुदावंद के लिए, मर जाएं तो खुदावंद के हैं। यानी उसको भी देखें, समझ की बात है कि आप कितना खुदावंद के करीब हैं। कुछ लोग बस पॉकेट से खुदा के साथ होते हैं, वो अच्छे हदिये देंगे लेकिन चर्च करने का उनके पास टाइम नहीं है। अच्छा फाइनेंस खुदा की ज़रूरी में बीज बोएंगे पर उनके पास खुदा के लिए कोई वक्त नहीं होता। कुछ लोगों के पास ये वक्त है कि वो एवरी संडे चर्च करते हैं लेकिन वो शराब को नहीं छोड़ते। यानी आपकी ख्वाहिशें भी खुदावंद के लिए, कि आप अपनी ख्वाहिश को भी खुदावंद में रखते हो कि जो यानी सादा सी बात थी। पौल कहते हैं सब चीज़ें उसके वसीला से हैं और सब कुछ उसी के लिए फादर ने बनाया है। यानी मैंने जो बात अपनी ज़िंदगी में सीख ली है कि ये चर्च हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, दौलत हो, रुपया पैसा हो, शान शौकत हो, सब कुछ यीशु मसीह के लिए है। अगर मैं अपना आप सिर्फ यीशु मसीह के हवाले कर दूं तो जितनी चीज़ें दुनिया के अंदर हैं वो सब आपको मिल सकती हैं। सिंपल सी बात है। पर असी भी बड़ी कोई ढीठ मिट्टी दे बने हाँ। असीं आने यीशु नाल बाद च नहीं पढ़ांगे, पहला साडा हिसाब करो। और मुसरफ बेटे वाला जो साडा बनदा वो सानू दिओ, जो साडा बनदा सानू, फिर खज्जल खुआर हो के ते फलियां खा के ते फिर आउणा किसे चर्च दे विच खुदावंद मुझ पर रहम कर दे, खुदावंद मुझ पे। अत गल पहुँचो उत्थे ही, आउणा पहुँचो। आप देखें दुनिया आएगी उत्थे ही फिर टुर के। आज का जो सादा सा सरमन वो क्या है? कनेक्शन। क्या है जी? कनेक्शन। सादा सी बात है, राबता रखना किसी से। क्या रखना? किसी के साथ राबता रखना, किसी के साथ रिलेशन में रहना, रिश्ते के अंदर रहना, किसी के साथ राबता रखना, किसी के साथ रिलेशन में रहना। दुनिया के और खुदा के फलसफे में एक फ़र्क है। जब दुनिया किसी से रिश्ता बनाती है तो वो जो कुछ किसी के साथ करते हैं वो चाहते हैं लोग हमारे साथ भी करें। मिसाल के तौर पर जब किसी के साथ अच्छा बर्ताव आप करते हैं, अब आपके अंदर ये तवक्को है कि वो मुझसे भी करे। बाइबल में लिखा है इंसान अक्सर औकात एहसान करके जताते हैं। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपका दिल करता है वो मेरी भी करे। जब आप किसी से प्यार करते हो तो ये इंसान की फितरत है, ये इंसान का नेचर है, ये इंसानी नेचर है गिव एंड टेक, कि मुझे दो, मैंने चूंकि आपको दिया। और अगर आप उसको रिस्पॉन्स नहीं करते फिर वो मुंह तो वेखो कि 12 बजे होंगे, फिर वो आपके पास ऐसे गुजरेगा जैसे वो आपको जानता ही नहीं है, क्योंकि आपने उसकी मोहब्बत का उसको रिस्पॉन्स नहीं किया। मोहब्बत वो नहीं कि आपको कोई रिस्पॉन्स करे, मोहब्बत वो है
कि दूसरा आपको रिस्पॉन्स करे ना करे, बस आप हेलो हाय उसको करते रहे। ये खुदा की फितरत है, ये खुदा की नेचर है। आज बाइबल में पहला बाब उसकी 28वीं आयत में जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बुजुर्ग पॉल रोम की कलीसिया को ये खत लिखते हैं, और जिस तरह उन्होंने खुदा को और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतों में क्या है, ऊपर करो जरा इसको, नालायक हरकतें, ऊपर बेटा ऊपर, 29वीं आयत। बस वो हर तरह की नाराजगी क्या होता है, हर तरह से गलत चलना, बदी, लालच, बदख्वाही से भर गए, हसद, क्या जी, हसद से भर गए, खून रेजी, झगड़े, मकारी पता की होती है, मकारी मैं नहीं दसनी, ये बड़ा चले, बुगज अंदर रखना, ममूर हो गए, क्या हो गए, ब्लेस्ड हो गए, इन सारी चीजों से ब्लेस हो गए, ममूर हो गए, ब्लेस्ड हो गए, भर गए। जब खुदा ने उनको छोड़ दिया, जब खुदा ने उनको छोड़ा, तो वो इन तमाम चीजों से, बदख्वाही से भर गए, खून, हसद, झगड़े, वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच, बदख्वाही से भर गए। आप किसी चीज का लालच इसलिए करते हैं कि शायद वो आपको मिलेगी नहीं। जैसे आप किसी के कपड़े का लालच करते हैं, मैं ले ला, आप जब खाने की टेबल पर होते हैं, अच्छा खाना सामने आया, आप उसका लालच करते हैं कि दोबारा और ट्रे दे विच लैग पीस होना है कि नहीं होना, तो यह लैग पीस आया इनू मैं पा ला, ठीक है। तो वो आप जानते नहीं कि ऊपर वाले ने चश्मा ऊपर लगाया है और वो आपकी हरकतें नोट कर रहा है कि आप लेग पीस के कितने दीवाने हो चुके हैं, हालांकि दूसरी ट्रे में हो सकता है 4 आते, ठीक है। मेरी बात समझ नहीं, ये कोई बड़ी, इंसान को गिराने के लिए कोई बड़ी चीजें नहीं चाहिए। बड़े जहाजों को आपने देखा होगा, एक छोटे से सुराख से इतने बड़े जहाज तबाह हो जाते हैं, ठीक है। जितना भी बंदा ब्लेस्ड हो, जितना बंदा फ्रूटफुल होगा, उसकी छोटी हरकतें उसको गिराएंगी, वो बड़े पाप नहीं करता। जो बंदा फ्रूटफुल हो जाता है, ब्लेस्ड हो जाता है, वो छोटे गुनाहों की वजह से मार खाता है, और जो बंदा ब्लेस्ड होता ही नहीं, वो बड़े गुनाह की वजह से मार खाता है, क्योंकि वो बड़े गुनाह करता है। और जो फ्रूटफुल हो जाता है, ब्लेस्ड होता है, वो छोटी गलतियों की वजह से तबाह होता है, वो छोटे गुनाहों की वजह से तबाह होता है। ये जो सरमन है, जब खुदा हमारे साथ अपना कनेक्शन खत्म कर देता है, या आप खुदा के साथ अपना रिलेशन खत्म कर देते हैं, उसके बाद ये चीजें आपकी जिंदगी में ऐड होना शुरू हो जाती हैं। आप लालची होना शुरू हो जाएंगे, बदख्वाही आपके अंदर, और हसद, सबसे बुरी चीज आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी। और खुदा आपको ऐसा क्यों करता है? साथ वाले को गालू ना समझी बड़े ध्यान। जमीन पर हर एक चीज का टेस्ट होता है। किस तरह से? आप इधर आओ, देखें। अब मैं लोगों से कहता हूं मैं बड़ा हलीम हूं, मैं फरोतन हूं, मैं कभी गुस्सा नहीं किया। अब खुदावंद मेरी हलीमी और मेरी फरोतनी को टेस्ट करने के लिए मेरे सामने ऐसा बंदा लाकर खड़ा करेगा जो गुस्सा करे मुझ पर। क्या करे मुझ पर? जब आपके सामने अपोजिट चीज आएगी तो आपका टेस्ट होता है। नहीं, मेरी गल समझे आंटी, जब आपके सामने अपोजिट चीज आएगी तो आपका पता चलेगा ना आप कितने पानी में हैं। मेरे सामने एक ऐसा शख्स आएगा जो मुझ पर गुस्सा करे, मुझे गलत बोले, मेरे खिलाफ बोले, ताकि मेरी फरोतनी और हलीमी का टेस्ट हो जाए। यसुम मसीह ने कहा, मैं इसको और आसान कर देता हूं आपके लिए। यसुम मसीह ने कहा, मुझसे सीखो मैं कैसा हलीम हूं और मैं दिल का फरोतन हूं। स्लीप पर एक बंदे को किलों से जड़ा हो और उसकी लेफ्ट साइड पर एक बंदा, और उसको कहता है कि तू खुदा का बेटा है और तेरे बारे में सुना है, तू खुद भी बच और हमें भी। अब फरोतनी का टेस्ट हो रहा है, हलीमी का टेस्ट हो रहा है, बंदा क्रूज पर है और पहले ही उसको कील है, पहले ही पेन के अंदर है, और एक बंदा दाईं साइड पर, लेफ्ट साइड पर खड़ा है और उसको तंग कर रहा है। क्या कर रहा है? पर यीशु मसीह ने उसका कोई आंसर नहीं किया। अगर आप उस वक्त पास हुए तो हुकूमत वक्त यानी आसमान की हुकूमत आपको इसका बेनिफिट देती है कि ये बंदा पास है और इसने फरोतनी और हलीमी का मुजाहिरा किया है।
अब आप जना से तौबा कर चुके हैं और जनाकारी करना नहीं चाहते। एक लड़का तौबा करता है, खुदावंद मैंने माफ कर दे, मैं अगो जना नहीं। अब आपने तौबा कर लिया है और प्रेयर किया, खुदावंद मैंने जना नहीं करना। अब आपके सामने कोई ऐसी लड़की भेजेगा शैतान, क्योंकि शैतान जान चुका है कि ये बंदा कहता है मैंने तौबा कर ली है जना से। अब आपके सामने वो खूबसूरत लड़की आएगी जिन्नू तुसी सारी उम्र लैन करांदे रहे तो ताड़ी लैन च नहीं आई, ताकि तुहां जेड़ा प्रॉमिस कीता है ना गॉड ना, खुदावंद ओदा टेस्ट करे पक्का है कि कच्चा है। पक्का है कि आपने खुदा से कहा कि मैं पाक हो गया हूं, तो नापाक चीज आपके सामने आएगी ताकि आपकी पकीदगी का क्या हो जाए, टेस्ट हो जाए। आपने कहा मैंने लालच नहीं करना, आपने रात को प्रेयर की, सुबह आप किसी शादी पर, तो आपने खाने को उजाड़ दिया, तो ही कहना मैं लालच नहीं करता। आपकी रास्ती और नाराजती, अगर आप रास्तबाज हुए तो आपके सामने नाराजती आएगी आपको आजमाने के लिए, और अगर आप नाराज होते हैं, जब आप पाप में होते हैं, तो फिर आपके सामने अच्छी चीजें आती हैं ताकि आप देखकर उनको बदल जाएं। मैं फिर बताता हूं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ अपने ईमान पे खलोता है। हसद क्या है? हसद क्या है? जब आप ब्लेस्ड होते हैं, ध्यान से सुनो, हसद क्या है? मैं एक पादरी हूं, अब मेरे सामने खुदा एक ब्लेस्ड बंदा जो मुझसे ज्यादा अच्छा होगा लेकर खड़ा करेगा और मुझे टेस्ट करेगा, भाई साहब दे विच हसद मुक गया कि हालात कसर है वे। और अगर आपने छोटों से हसद किया तो जहन्नम से आपको तो कोई भी नहीं रोक सकता। अपने से बड़े से हसद करना ये आजमाइश, और अगर आप छोटों से हसद करना शुरू होगा फिर तो जहन्नम का दरवाजा हो सकता वड्डा बुआ यसू खोले साडे लिए। केड़ा बुआ? छोटे से हसद करना, ये तो जहन्नम, ये तो कोई बंदा रोक ही नहीं सकता। ये बंदा एक आम है और एक दिन चर्च में बड़ा खूबसूरत कोट पहन कर आ गया तो मैं सैडा ते हुण मैनू चूंकि दे कोट तो एलर्जी होण डई है ते ये मेरे को आंदा पादरी साहब भाई साहब, लेकिन मैनू चूको दे कोट तो हसद हो रहा और मैं तो दूर होंदी ऐ मैं सनान तानू डिया लेकिन समझण कोई होर डिया है। मसला इतल है। मैं सच क्या कि गलत क्या? लोगों ने कहा जी ठीक है, ये देखें आप वो बता रहे हैं ये मसला इतल है, पर मैं चाहना इतल दसा तो इतलों निकल जाए। सुने, अगर आप छोटे से हसद कर रहे हैं, ये बुराई खुदा जब आपको छोड़ना शुरू कर दे, या आप खुदा को छोड़ रहे हैं, अगर आप खुदा को छोड़ रहे हैं तो खुदा आपके पास्टर, आपके चर्च कलाम रोया के वसीला आपको बोलता रहता है, ताड़े नाल गल्लां करदा रहिंदा, बाज अपनियां हरकतां तो मुड़ जा तू कड़े, आप क्या कर रहे, बोलता रहता है। लेकिन जब खुदावंद आपको छोड़ देता है तो वो आपको अकेला कर देता है, फिर वो ना आपको पास्टर के पास रहने देता है ना आपको चर्च में रहने देता है, फिर वो आपको तनहा कर देता है और आप अकेले एक रास्तबाजी बनाते हैं, अपने घर पर अपने बेड पर बनाते हैं, कल्ले ही रोज़ा रख लिया, कल्ले ही दुआ कर ली तो कल्ले ही एक रब कमरे 'च बिठा के फिर तुसीं उहनूं पूजना शुरू कर देंदे हो। और ऐसे आपको 15-20% लोग मिलेंगे ज़मीन पर। जब आप मेरे सामने एक मुझसे बड़ा ब्लेस्ड आदमी है तो मुझे उसकी इज्जत करनी है। अगर मैं उससे हसद करूंगा तो मैं फेल हो गया, और अगर मैं छोटे से हसद करूं तो फिर मैं जहन्नम में जाऊंगा ही जाऊंगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? छोटे तो हसद करना जहन्नम से जाना है, ते वड्डे तो हसद करना ताड़ी आजमाइश होती है। जब आप बड़े से हसद करेंगे तो आपको प्यार करना है, उसकी इज्जत करनी है कि नहीं यार वो मुझसे, यूहन्ना जो पानी का बपतिस्मा दिया करता था उसने जीसस के बारे में ये बोला, वो कहता वो मुझसे पहले है, वो मुझसे जोरावर है, मैं चाहता हूं मैं घटूं और वो बढ़े। हसद खत्म हो गया, हसद का सर काट डाला, हसद खत्म हो गया। उसने कहा वो बड़ा है, वो मुझसे पहले है, वो बुलंद हो, मैं घटूं वो बढ़े, तो गोया हसद मर गया। अपनी जिंदगी में इन चीजों को जो हमारी लाइफ के अंदर पैदा होती हैं, इनको मारने का एक तरीका है खुदा के साथ। अभी मैंने आगे जाकर इसको और आसान करना है ताकि आपको समझ आए राबता या कनेक्शन खुदा के साथ क्या मानी रखता है आपकी जिंदगी में। लोगों के पास खुदा के साथ चलने के हजारों तरीके हैं। आज मैं आपको एक सिंपल तरीका सिखाने की कोशिश करूंगा कि खुदा के साथ आप इजीली कैसे चल सकती हैं। जब आप खुदा के साथ चल रहे होते हैं, थैंक यू, बैठ जाए। जब आप खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो आपके अंदर नित नई बातें आती हैं,
नित नई ख्वाहिशें आती हैं, आप फिजिकली चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप खिदमत में पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आप पर पास्टर बनने का भूत सवार हो जाता है, एवेंजलिज्म करने का भूत सवार हो जाता है, आप पर हमद करने का, वर्शिप करने का भूत। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जिनको स्पिरिचुअल कामों के लिए चुना जाता है, उन पर रूहानी भूत आना शुरू हो जाते हैं। कौन से भूत? और जो लोग जिस्मानी तौर पर चुने जाते हैं खिदमत के लिए, काम, कारोबार, बिजनेस, उन पर जिस्मानी भूत आना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी कामयाबियों के लिए तरह तरह से तरीके ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो लोग मुख्तलिफ तरीकों से, और ये जो आपकी फेसबुक है, ये जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इस पर 80% बिजनेस फेक होता है। 80% बिजनेस फेक है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग किसी के चक्कर में ना आए, क्योंकि आजकल हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है। हर चीज, मुंडा लेना है तो ऑनलाइन लभ जाता कि नहीं, कुड़ी लैनी हो तो ऑनलाइन लभ जाती है कि नहीं। तो अगर ये रिलेशन ऑनलाइन मिल सकते हैं तो हर चीज आपको ऑनलाइन मिल सकती है। आज हर चीज ऑनलाइन मिल सकती है आपको। मैं फिर बता रहा हूं, आजकल कोई चीज ढूंढनी नहीं पड़ती। मोबाइल पर जाओ, उंगलियां चलाना शुरू कर दो, हर चीज आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग फेक बिजनेस करते हैं, मोबाइल पर ये काम करना शुरू कर देते हैं और वहां से फिर 5-10 हज़ार, 2-3 लाख का नुकसान करने के बाद फिर वो वापस आते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक भूत सवार है कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे कामयाब होना है। आपको उस वे पर चलना है और चलते रहना है। खुदा आपके सामने, मैंने बात बताई, जो चीजें आपकी जिंदगी में डिप्रेशन पैदा कर रही होती हैं, जो रिश्ते आपकी जिंदगी में डिप्रेशन पैदा करते हैं, उनसे अलग रहें। जो काम आपकी लाइफ में डिप्रेशन पैदा कर रहे होते हैं, उनसे अलग रहें, ताकि आप खुदा की उस कुर्बत को हासिल करके वो चीजें हासिल कर लो जो आप चाहते हैं, जो आपकी जिंदगी चाहती है। आए बाइबल मुकद्दस में मैं आज आपको एक बंदे की, ये जो बातें मैंने बताई हैं, जब खुदा आपको छोड़ देता है या आप खुदा को छोड़ते हैं तो ये चीजें आपके अंदर, झगड़ा, ये नॉर्मल सी चीज है बहनों के साथ जो जुड़ी होती है। ये जुड़ी है कि नहीं? हैं? आवाज नहीं आई मैनू। नॉर्मल सी चीज है। जुत्ती तो लड़ाई, सूट तो लड़ाई, बूट तो लड़ाई, नाल बहन तो लड़ाई, पर हाँ वहां अच्छा उतल सोफा ही भावे ना आवे, उतल भावे सीट ही ना आवे, उतल उतल कितने बाहर टुर जा मैं। मतलब ये इनकी रूह का हिस्सा है। मर्दों के साथ ये चीज नहीं जुड़ती, मर्दों के साथ मकारी जुड़ती। ये बात हमेशा याद रखना। मर्द हैं, मैं किसी से झगड़ा नहीं करते, इनके साथ मकारी जुड़ती। क्या जुड़ती है? आप चर्च नहीं आए? आना सी मैं, ਜਦੋਂ उनका टाइम होया तो मेरे किसी फोन आ गया, आप मकारियां कर रहे हैं, आप क्यों सीधी बात नहीं बोलते। ये चीज मर्द के साथ जुड़ती है, मकारी करना। क्या करना? ये मर्द के साथ जुड़ती है। और बुगज दोनों के साथ जुड़ते हैं। अंदर रखना अपने, क्या रखना, और फिर इसमें ब्लेस्ड हो जाना, ममूर हो जाना, भर जाना, गीबत करने वाले। ये हमारी नॉर्मल चीजें हैं। जब खुदा हमें छोड़ दे, खुदा के साथ हमारा कनेक्शन खत्म हो जाए, या हम खुदा के साथ अपना कनेक्शन खत्म कर देते हैं। बाइबल में मैं आज आपको एक बंदे की दास्तान बताऊंगा, बुजुर्ग याकूब के बारे में। ये वही आयतें हैं, ये वही बाइबल है जो आपने पढ़ी है, आपने सुनी है और आप सुनते रहते हैं। ये वही दास्तानें हैं जो आपको इल्म है। इन्हीं दास्तानों में से फिर हम एक नए तरीके से कोई ना कोई बात सीखते हैं। आपको फोकस के साथ सीखना है। बुजुर्ग याकूब बाइबल मुकद्दस में बुजुर्ग इजहाक का बेटा, इब्राहिम के 2 बेटे थे, इजहाक और इस्माइल। फिर इजहाक में से 2 बेटे हुए, एक याकूब और एक ईसाऊ। ठीक है, इन 2 भाइयों के दरमियान एक बड़ी सादा सिंपल सी बात है। ये वो बंदा है जिसको हम याकूब बाइबल में कहते हैं। बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बोलती है। ये वो आदमी है जो अपने बाप से बरकत लेता है। किससे बरकत लेता है? अपने बाप को कहता है कि मुझे ब्लेस्ड कर, अपने बाप को खाना खिलाता है। वो सारी दास्तान, वो सारी स्टोरी से आप वाकिफ हैं किस तरह से वो ये सारे काम करता है। ये बाइबल में एक बंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर खुदा के साथ आपका राबता नहीं है तो बरकतें आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं करेंगी। मैंने पिछले सरमन में एक छोटा सा ट्रेलर दिया था, अगर किसी जगह पर आप बरकत देखें तो वहां मत जाना, अगर मसा देखो तो वहां मत जाना, अगर किसी को कोई बड़ा चर्च देखो तो वहां मत जाना, अगर किसी की बड़ी जबरदस्त प्रीचिंग हो तो वहां मत जाना। जहां खुदा हो, जिसके साथ खुदा हो, उस जगह पर जाना।
उस जगह पर जाना और वहीं पर जाना, वो चाहे आपसे 400 किलोमीटर दूर हो, उसी जगह जाना जहां खुदा हो, जिस जगह पर खुदा जुड़ा हो, जिससे खुदा जुड़ा हो, उसको आपने जज करना है, तलाश करना है। ये आपकी हिकमत है, आपकी सेंस है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। बस उस जगह को ढूंढना जहां खुदावंद हो, जिसके साथ खुदावंद हो। आगे करो पिक्चर को। यह बंदा पहली बार अपने बाप से ब्लेसिंग लेता है, अपने बाप इसहाक से उसको खाना खिलाकर बरकत लेता है कि मैं ब्लेस हो जाऊं, मैं बरकतों का वारिस बन जाऊं, मैं छोटा हूं, जैसे भी खुदा की उसके बारे में अपने बाप को खाना खिलाकर ये बंदा ब्लेस होता है। किन्नू अपने बाप को की लैंदा है, जिन्हें अपने अब्बे को बरकत लई। तुसी मैनू दसो बंदा भुखा हो सकता है? वो कभी भी भूखा नहीं हो सकता जिसने अपने बाप से बरकत ली हो। आगे यही आदमी अपने भाई से उसको दाल खिलाकर उससे बरकत लेता है। क्या खिलाकर? अपने भाई को क्या खिलाता है? दाल खिलाकर। वो पिक्चर लेकर आओ। अपने ये बाप से बरकत जब ले लेता है तो उसके बाद इसका सेकंड ऑप्शन क्या होता है? इसका सेकंड ऑप्शन ये होता है कि ये अपने भाई के पास जाता है और भाई को भी कहता है कि मैं, वो दाल वाला वाकया आपने सबने सुना हुआ है, अपने भाई को दाल के चक्कर में वो कहता है कि पलोठे होने का हक मुझे दे दे। तो वो जब उसको देता है तो ये दाल खिलाकर अपने भाई को, यानी इसको ब्लेस होने का बड़ा ही शौक है, ब्लेस होने का। ये भूत मैं कई लोगों के वेख्या, वेख कदी किते टुर जाएंगे ब्लेस होने ते कदी कितों टुर जाएंगे बरकतां लैन ते कदी। ये इसके अंदर एक ख्वाहिश है कि मैं ब्लेस हो जाऊं। क्या हो जाऊं? अपने अब्बे को भी बरकत ते भरा को भी, ते झूठ सच मार मार के, की मार के किथे गया है की लैन? बस मैं दुआ करान गया सा, बड़े अच्छे खादम आए सन, मैं आख्या मैं उतों की करा लिया वा। मेरी जिंदगी में ऐसे दोस्त खिदमत हैं, वो मेरे साथ नहीं रहे, वो पता नहीं कितों कितों जाके बरकतां लेंदे नहीं देने, कदी कितों जाके लेंदे ने। वो फिर मैनू भी आंदे तू भी आ जा, फलानी जगह तो खादम आया बाहर तो, ते उहदे नाल मेरा राबता होया, उन्हें फलानी जगह ते ठहरना, तो उहदे कोलों दुआ करा के आउणे। मैं यार तुसीं जाओ ना, सिर ते तेल पवा के नाल फिर ना मैनू पिक्चर सेंड करनी, उन्हें मैनू ब्लैस कीता, उन्हें मैनू ब्लैस कीता। मैं यार तू तो चंगा रह गया, तू ब्लैस हो के आ गया। ये देखें इस बंदे के अंदर जुनून है बरकतें लेने का। क्या लेने का जुनून है? अब्बे कोलों भी ले लिए थे, भाई से भी वो यही काम कर रहा है। भाई को मसूर की दाल खिलाकर कहता है कि अपने पलोठे होने का हक मुझे दे दे। भाई से भी बरकत ली है इस बंदे ने। आग फिर इन्हें सुकून नहीं होया, फिर इसको एक फरिश्ता मिलता है। बाइबल बताती है याकूब को एक फरिश्ता मिला अर्ली मॉर्निंग, पू फूटने से पहले उसको एक एंजल मिलता है। आपने बड़े फोकस के साथ सुनना है कि उसने उससे कुश्ती करना शुरू कर दी, और जब उसको यह इल्म हुआ कि ये कोई खुदा का बंदा है, ये खुदा का एंजल है, खुदा का कोई फरिश्ता है, तो उसने फरिश्ते से भी यही कहा मैनू बरकत दे के जानी है, मुझे बरकत। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी कलीसियाँ या हमारे लोग जो हैं आज भी इस धोखे के अंदर जिंदगी, उन्होंने कोई शहर का पादरी नहीं छड्या होंदा जिसको बरकत लैन नहीं गए होंगे। उन्होंने कोई भी बंदा नहीं छोड़ा होता जिससे वो कभी बरकत लेने के लिए नहीं जाती। आप ये देखें, यह बंदा फरिश्तों से भी बरकत ले रहा है। जुनूनी आदमी है बरकत के मामले में, कभी कभार हम इसी तरह से करते हैं और इसी तरह से चलते हैं। बड़ा ब्लेस्ड है, बड़ा ब्लेस्ड है। मैंने कहा नियमतों के पीछे, बरकतों के पीछे, मसा के पीछे कभी मत भागना, कभी मत भागे। लोग खुदा से बरकतें लेकर लोग भाग जाते हैं। मैंने लोगों को देखा है, लोगों के पास बड़ा मसा है लेकिन खुदा ने उनको छोड़ दिया। मैंने लोगों को देखा है, लोगों के पास बड़ी अनॉइंटिंग है लेकिन खुदा ने लोगों को छोड़ दिया। मैंने देखा है लोगों के पास बड़ी ब्लेसिंग है मगर खुदा ने उनको छोड़ दिया। मसा आज भी उनके पास है, बरकत आज भी उनके पास है, हीलिंग आज भी उनके पास है, लेकिन खुदा ने उनको छोड़ दिया। या खुदा ने उनको छोड़ा या उन्होंने खुदा को छोड़ दिया। आप कैसे ये जज कर सकते हैं कि खुदा ने आपको छोड़ा है? कैसे ये पहचान सकते हैं? मैं भी इस बंदे की बात आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जहन में हो कि आप जितनी मर्जी बरकतें जहां से मर्जी लें, आप जहां मर्जी चले जाएं, बरकतें। और बाइबल में मैं ऐसे भी बंदे आपको बताऊंगा जिन्हें कितों बरकत नहीं लाई, बड़े काम किए उन्होंने अपनी जिंदगी में। उनको बरकत देने के लिए, उनके लिए प्रेयर करने के लिए कोई भी नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया उनके लिए प्रेयर करने के लिए, लेकिन उन्होंने बड़े काम किए बाइबल के अंदर। यह आपको वो बंदा मिल रहा है
जिसने बड़ी बरकत हासिल करने की कोशिश की। मतलब किस, मैंने 3 लोगों का जिक्र किया। पहली मर्तबा याकूब कहां से बरकत ले रहा है? दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा। तुसी मैनू दसो, जिसको फरिश्ते ने आकर ब्लेस किया वो बंदा कैसा होगा? ये हिकमत जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर आज आप ले जाएंगे तो आपको ये समझ आएगी कि खुदा के साथ राबता या खुदा के साथ कनेक्शन कितना बड़ा मायने रखता है। ये वो बंदा बाइबल के अंदर है जिसने इतने लोगों से सिर्फ बरकत लेने के लिए उनके पीछे गया कि मैं इनके पीछे चला जाऊं और जाकर मैं अपने भाई से, अपने बाप से और एंजल से किससे बरकत लूं? जिस बंदे को एंजल ने ब्लेस कर दिया है, फरिश्ते ने बरकत दे दी, मुझे बताएं वो बंदा गरीब हो सकता है? वो बंदा परेशान हो सकता है? वो बंदा कभी भी किसी भी मोड़ पर, किसी भी कंडीशन के अंदर परेशान नहीं हो सकता। पर बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि ये बंदा एक दिन कंगाल हो गया। कंगाल हो गया जब खुदा ने इसको छोड़ा। आपने अगर बाइबल पढ़ी हो तो याकूब की एक बेटी के साथ ज्यादती हुई, गोया उसकी इज्जत बेआबरू की गई। अगर बाइबल में आपने पढ़ी है तो उसका नाम दीना था। ठीक है, याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम दीना था। उसकी बेटी की इज्जत बेआबरू हुई और इतना ब्लेस्ड आदमी है जिसने फरिश्तों से बरकतें ली हैं और उसकी इज्जत भी बाइबल में लिखा हुआ उसके साथ ऐसा हुआ। वजह मैं कनेक्शन पर ही आऊंगा। जब आप खुदा के साथ राबता तोड़ देते हैं, जब आपका राबता खुदा के साथ नहीं रहता, आपकी जिंदगी में उस मकाम पर जाकर मिसहैप होगा। फिर भी आपको यही सोचना है जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, फिर भी आपको वही करना है जो मैं आज आपसे कह रहा हूं, फिर भी आपको वहां जाकर वही डिसीजन ले रहा है जो मैं आप। जिंदगी में कोई भी चीज आपसे जुदा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रिश्ता जुदा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चीज जिसे आप बड़ा प्यार करते हैं वो जुदा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दोस्त, बहन, भाई, रिश्ता, नाता आपसे जुदा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन खुदा आपसे जुदा होगा आपको फर्क पड़ेगा। आप देखेंगे कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ। इस पैदाइश की किताब निकालें, अपनी बाइबल खोलो, चैप्टर नंबर 42, 42वां बाब निकाले, उसकी फर्स्ट वर्स को पढ़ो। 42वां बाब पैदाइश की किताब में इस बंदे की जिसको आपने बड़ा ब्लेस होते देखा, बाप से, भाई से और फिर एंजल से, इसको बड़ा ब्लेस होते देखा। बड़ी बरकत है इस बंदे के पास। और ये हमारी जो मुआशरे के अंदर हमारा जो कल्चर है, हम क्यों भागे भागे जाते हैं हर जगह पर, क्यों जाते हैं? उसके पीछे हमारा रीजन होता है, जब हम सामने वाले में बरकतें देखते हैं, नेमतें देखते हैं, फिर हम उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। हमारे माइंड में ये कभी नहीं होता कि इसके साथ खुदा की रूह है या सिर्फ जस्ट एक बरकत पर काम कर रहा। जी, ये बंदा 42वें बाब चैप्टर नंबर 28 में ये बंदा ब्लेस होता है, इससे खुदावंद बातें करता है। चैप्टर नंबर 28 के अंदर उसकी वर्स नंबर 10 के अंदर खुदा इससे बातें करता है और ये बंदा ब्लेस होता है और खुदा इससे बड़े बड़े प्रॉमिस करता है। अगर आप चैप्टर नंबर 28 भी पढ़ लें ताकि आप ज्यादा ब्लेस्ड हो सकें, हिकमत को समझें, फहम को समझें कि खुदा किस तरह से है। ये निकालो, 28 को निकालो, उसकी वर्स नंबर 10 पर चले जाओ। जी, मैं 28वें बाब की 10वीं आयत, और याकूब बीर सबा से निकलकर हरान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहां रहा क्योंकि सूरज डूब गया था। उसने उसकी जगह पत्थरों में से एक को उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सर आसमान तक बुलंद है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते और आप जब खुदावंद में आते हैं आपको खुदा बड़ी बड़ी रोया, बड़े फरिश्ते, बड़ी बड़ी चीजें नजर आती हैं। पर आप 2 साल के बाद तवक्को करते हैं हुण मेरे ना तो कोई हो सकता है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो बातें पूरी होंगी। मैंने तो दुनिया के अंदर 2 बीमारियां हैं जो कसरत से बढ़ रही हैं। दुनिया में 2 चीजें खत्म होती जा रही हैं, ईमान और सब्र। ईमान और
ये दो चीजें दुनिया के अंदर बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। लोगों को इस बात की जल्दी नहीं है कि खुदावंद आए, लोगों को इस बात की जल्दी है कि मेरा अच्छा टाइम आए। ये हमारी प्रॉब्लम है। ये बंदा खुदा यहां इसको मिला, वर्ष लेकर आओ, पहले वर्ष लेकर आओ, वर्ष पढ़ते हैं। ये बंदा इस जगह पर खुदा जब इससे बातें करता है, आसमान तक पहुंचा हुआ, खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं, चढ़ते, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, और मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को जमीनें देने के वादे खुदा ने इस बंदे से किए। यहां पर अगर खुदा किसी बंदे से ये कह देना तेरे वसीले बीमार ठीक होंगे, तो उन्होंने भूत ही चढ़ जाता है, उन्होंने वो पागल हो जाता है। खुदा ने मैनू आख्या तू जिथे जाएगा दुआ करेगा तेरे वसीले बीमार ठीक होंगे, तेरे वसीले। ओ भाई, उसको वक्त चाहिए आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। एक प्रोडक्ट, एक बंदा बनाने के लिए मैंने बताया था 10 साल के बाद वो आपकी जिंदगी में आते हैं कि क्या करना, 10 साल आपको आजमाते हैं। और इस बंदे ने इस जगह पर लिखा है, एक पत्थर ये तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन के गिर्द के जर्रों की मानिंद होगी, और तू मशरक मगरब शमाल जनूब में, इतने महल्ले च नहीं आज तक फैले आंदा। यहां पर लोगों को देखो, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, हमारे एक दोस्त थे, खिदमत करते थे, जो किसी पिंड च खिदमत करन जाना तो उन्हें मैनू आके पता की कहना, सर जी सारा पिंड बदल गया है, जाना तो उसे बपतिस्मे दे के होने ने। मैं कहा चलो, तो पूरे पिंड च इको ही बंदा बदलिया हुंदा बस, पूरे पिंड च मैं तू मैं सारा पिंड बदल गया, आधे थे कोई मैनू लब्भा और तो कोई भी नहीं है। ये नहीं, ये हमारी उसको ब्लेसिंग सुने बस आप, मशरक मगरब शुमाल जनूब, दुनिया के तूलो अर्ज में हम तुझे फैला देंगे, दुनिया के तूलो अर्ज में आपको फैलाएंगे और आपको ब्लेस्ड करेंगे। जब आप खुदा के साथ चलते हैं, उस आपका राबता खुदा से होना चाहिए। बस बंदिया ना होवे तो भावें ना होवे, रब ना राबता होना चाहिए। ठीक है, फैला देंगे, तू जनूब में फैल जाएगा, सब कबीले, ऊपर करो, सब कबीले तेरी नस्ल के वसीला से, सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से, आगे, और देख मैं तेरे साथ हूं, और हर जगह जहां कहीं तू जाएगा तेरी क्या करूंगा। मैंने, एक बंदा मुझे कहता है खुदा ने मुझे कहा है तेरी खिदमत अमेरिका और इंग्लैंड में होगी। मैं इतने सारे सही हो गए नहीं, मैं इतने सारे सही हो गए नहीं, मैं मैनू तो इतने सारे पागल ही लगने, तेन डायरैक्ट अमरीका तो इंग्लैंड लाई जाना। आज तक उसका सपना पूरा नहीं हुआ। मैं इतने सारे सियाने हो गए जे, सेंस की बात है ना। पैसे कालियां दे लवा दो तो खिदमत कितने करन जानी है। मैं गलत नहीं कह दी गल, पैसे किन्हां दे लगने ने, कालियां दे तो खिदमत करन जानी है। गोरे पैसे इत्थे लांदे ने कि काले बंदे बन जाने, इत्थे कालियां दा चुक के गोरियां को टुर जाना। साथ वाले से को दुखां दे वेले तेरी, मैं क्या जिन्हां दे कोलों लैंदे हो उन्हां दे उत्ते ही लाओ, ताद खुदा तुहानूं बरकत देगा। आमीन। जहां कहीं तू जाएगा तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा। कित्थे लियावांगा, जिथे तेनू बरकत दी तेनू इत्थे ही लियावांगा। कित्थे लियावांगा, दुनिया नू खुदा ने जो तुहानू गली च महल्ले च ब्लैस किया हुंदा, खुदा ने उस पिंड नू, उस इलाके नू, उस महल्ले नू दसना हुंदा, वो वेख लो उन्होंने मैं उत्थे चुक्या जो बंदा की ही। खुदा ने लोगों को एक नमूना, तुहानू रोल मॉडल बनाना होता है, आपको रोल मॉडल बनाना होता है कि उस इलाके के लिए, शहर के लिए खुदा लोगों को दसदा बंदा वेख लो, ए गुस्से करता हजे, ए लड़ाइयां करता हजे, ए बड़ा अकड़िया सही हजे, वेख लो हुण की हो गया जी। नहीं समझ आई। तुझको उस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। खुदा ने यकूब को नहीं छोड़ा, पर यकूब ने खुदा को छोड़ दिया। आगे बढ़ो। तब यकूब जाग उठा और कहने लगा, यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम, ओए होए खुदा इत्थे पैलियां च भी है पर मैनू पता नहीं लगा।
ਲੋਕੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੱਬ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ खेतों 'ਚ ही ਲੱਭ गया। आमीन। उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह है। कभी कभी भयानक जगह तो होंगी है पर हुंदा खुदा है उत्थे। सो ये खुदा का घर और आसमान के स्थाने के सिवा और कुछ ना होगा। वेख्या जो सानू मसा मिलता है तो किड्डियां वड्डियां गल्लां सही कर लेंदे ने। जिदन गिरजे च इन्हां नूं मसा मिले, खुदा बंदा हाय मैं ना घर जांदियां ही अपनियां सारियां अंगूठियां वेच के तेनों दे छड्डनियां ने, तो पता लगा होंदा अपनी कोई भी नहीं है। जब हमें खुदा मिलता है तो हम बड़े बड़े प्रॉमिस खुदा से कर लेते हैं। जब खुदा उसे मिला तो वह बड़ा प्रॉमिस खुदा से करता है। जब हमें मसा मिलता है, कोई बेटा मिल जाता है, खुदा तू मैनू पुत्र दवें तो मैं इंज कर देंगा, मैं 2 देगां देनियां ने, तो 2 साल हो गए ने मुंडे दियां देगां नहीं दित्तियां गईयां। मुंडा रब ने दे हड़िया है, जेड़ा तू ते तेरे को थले 2 देगां जोगी तौफीक नहीं हुई। जब आप, मैंने पिछले सरमन में बताया था, जब खुशी हो तो गलती मत करो, तो जब दुख होवे तो बुड़बड़ाना नहीं। खुशी में गलती हम, अब उसने खुशी के अंदर खुदा से प्रॉमिस कर लिया कि जिस जगह तू मुझे मिला है मैं तेरा घर बनाऊंगा। मैंने बहुत सारे लोगों को यहां पर इस मुल्क में जितना वक्त मैंने गुजारा है, खुदा ने उनको कहा नहीं, उन्हें सारे रल के आप ही गिरजा बना लिया। सारे रल के पैसे पा के ना तो गिरजा बना लिया। हुण चलता ही नहीं, हुण चलता ही नहीं। आप ही बनाना ना, हमारी मर्जी है ना, हम जैसे मर्जी कर लेते हैं। जब हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं, फिर हम सारे मोहल्ले में जितने मालदार लोग होते हैं, चलो भाई चर्च बनाने आए थे, 500 रुपया पास्टर को देंगे, वो आकर हमें इबादत करवाए। मर्जी खुदा की नहीं है, उन्होंने खुद ये फैसला किया, क्योंकि पैसे कितने देने जो नहीं, हौसला नहीं। जब हमारे पास कम होते हैं हम देते हैं, जब ज़्यादा होते हैं फिर देने का हौसला कम हो जाता है, फिर लोग उस पैसे से खुद खिदमत करना शुरू कर देते हैं। अगर घर में 3-4 भाई होंगे तो फिर वो सारे पास्टर बन जाएंगे, क्योंकि पैसा तो उनके पास है ना। खिदमत नहीं, खुदा है या नहीं, खुदा का कनेक्शन है या नहीं, ये मैटर नहीं करता, खुदा के साथ राब्ता है या नहीं। सो ये खुदा के घर और आसमान के स्थाने के सिवा और कुछ ना। ये बंदा अब खुदा से प्रॉमिस कर रहा है, मैं खुदावंद ऐसा करूँगा। और जदों सानू गैर ज़बानां दा बपतिस्मा आए, खुदावंद जिंदगी तेरे नाम ला दी है, हुण ते मैं यसू नाल ही रहना है। चलो यसू एवं को 2 साल लंघते हैं, आपे पता लग जाता कि ना रहना, किसी यसू ना रहना, किसी बंदे ना रहना। एवं तो ना हुण पे डारियां मारो, जिदे नाल यसू है लोगों को भी पता लग जाता है, तो जिदे नाल शैतान हुंदा भी लोगों को पता लग ही जाता है। यहाँ इस दुनिया में छुपी कोई चीज़ भी नहीं रहती। आगे याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला। की डाला? ये रफड़ हो गया, ये मसला बन गया, याकूब ने रस्म कर दी। अब ये रस्म उसकी जान नहीं छोड़ रही। आप लोग जुबान से वादे कर लेते हैं, फर्क नहीं, जब रस्म हो जाती है फिर खुदा आपकी जान नहीं छोड़ता। उसने वहां रस्म कर दी। अब याकूब खुदा के साथ कनेक्शन नहीं रखता, लेकिन खुदा अपने वादों की वजह से याकूब का पीछा करता है, अपने वर्ड की वजह से, उस रस्म की वजह से खुदा याकूब का पीछा करता है। याकूब किथे जाता है, की करता है, क्या। कभी कभार हम खुदा के साथ रहना नहीं चाहते, खुदा हमारा पीछा करता है। कोई आवाज, कोई वॉइस, वर्ड, कलाम, सरमन, खुदा हमारा पीछा करता रहता है कि तेनू मैं नसन नहीं देना तुझे दो। खुदा अब वो रस्म कर रहा है। आगे ऊपर करो। और उस जगह का नाम उसने बैत एल रखा। ये वर्ड देखो, बैत। जब हम मिलकर गिरजा बनाते हैं ना, फिर असी आने खुदा दा घर है। किदा घर है? ते बादों ही आने फलानी मिशन दा गिरजा। पहला ही की आने, फिर की आने, फलानी मिशन दा गिरजा। तुसी अपने कब्रस्तान च किसी नूं कवर लई थां नहीं देंदे ते तुहानूं जन्नत च घर लैण दी पई दी है। जिहड़े लोग मेरी आवाज़ सुनते ने पे वो मेरी आवाज़ नूं सुनन। तुसी अपने कब्रस्तान दे विच किसी मसीह नूं मन्नण वाले नूं कबर दा थां नहीं देंदे ते तुसी जन्नत च घर दीयां गल्लां करदे हो। ठीक है, आप उस बंदे को कब्रस्तान में जगह नहीं देते जो आपके यीशु को मानता है, बस आपको नहीं मानता। और आप उसे अपने कब्रस्तान में दफन नहीं करने देते तो यीशु तुहानू अपने घर च लाइएगा। ये तो बात की बात ही। आप चले जाएं और कंट्रीज के अंदर, लोगों कोई मर जाए, लोगों के अंदर ये होता ही नहीं ये किस चर्च का मरा है, किस मिनिस्ट्री का मरा है।
उनके नजदीक कब्रिस्तान है, मुर्दा ले जाएं, जाकर मुर्दा दफन कर दें। यहां जब कोई मरता है उसे पहले पूछा जाता है केड़े गिरजे जाता है, किन्ना दा ही, केड़ी मिशन दा ही, असां ते नहीं इन्हां नूं धर्म देना। आप यसु मसीह की बातें करते, जेड़े यसु ने अपने ते बगाने वाली जान दी है, और तुसी अपने नूं कवर दा थां नहीं देंदे। मैं फिर बोल रहा हूं, यसु मसीह के बारे में लिखा, वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा का फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। ठीक है, वो परायों से भी प्यार करता है और अपनों से भी प्यार। यहां यसु मसीह के मानने वालों को मैंने देखा है कि वो यसु मसीह के मानने वालों को कब्रिस्तान में जगह नहीं देते। ये साढ़े कलीसिया ही नहीं है, हाँ इनू काली दफनाना है। आप जन्नत में जाने की बातें कर रहे हैं, आप फरदौस में जाने की बातें कर रहे हैं, आप किसी मुर्दा डेड बॉडी को कब्रिस्तान में जगह नहीं दे रहे। उस जगह का नाम बैतेल रखा। बैत का मतलब, बैत जो वर्ड है इसका मतलब घर होता है, एल खुदा, खुदा का घर। बैत एल का मतलब है यानी खुदा का घर, उस जगह का नाम ही खुदा का घर रख दिया। ठीक है, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। यकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे, जो सफर मैं कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को साइयां दा ही रफड़ रहना। खुदा नूं कहंदा मैं तेनू जमीनां देंगा, तेनू मशरक मगरब शुमाल जनूब च फैलावांगा, और रोटी लभण दिया। की लभण दिया, की लभण दिया। एक बंदे नूं खुदा कहंदा मैं तेरियां हद्दां वधा देंगा, लेकिन ओ की खुदा कोलों मंगण दिया, वो खुदा से खाना मांग रहा, मैनू रोटी दई तो मैनू कपड़े दई, मैनू की दई। और ये जो जितना भी लोगों का दिमाग रोटी कपड़े वाला, ये लोग कभी भी जिंदगी में ब्लेस नहीं होंगे। जो है इसी में इनको रहना है, रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा। ये देखें उसकी प्रेयर कैसी है, खाने को रोटी और पहनने को, पिछों भला किदी किदी बरकत लैके नसे है, अब्बे कोलों भी ते भरा कोलों भी। ये बरकत वो पीछे से लेकर बाद में उसकी ये सोच है। मैं फिर बयान कर रहा हूं, जब वो अपने घर से निकला था तब उसने अपने भाई से, भाई का हक लिया, भाई से बरकत ली थी। अब भाई से लेने के बाद फिर वो खुदा के सामने रोटी और कपड़े के लिए रो रहा है। कभी कभार हमारे पास सब कुछ होता है, पर खुदा के रोना फिर रोटी कपड़े दाइए, खुदा के रोना, खुदा के पास। फिर ये बंदा दो बंदों से बरकत लेकर भागा हुआ है, गोया घर से ये भाग रहा था, रास्ते में खुदावंद उसे मिला और दो बंदों से बरकत लेने के बाद फिर प्रेयर कर रहा है। खुदा कहता है शुमाल, खुदा का आपके बारे में बड़ा मंसूबा है, पर आपका मंसूबा रोटी कपड़ा और मकान है। नहीं समझ आई ना? खुदा का हमारे लिए बड़ा मंसूबा है, पर हमारा मंसूबा खुदा के साथ क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। मैं अपने बाप के घर को सलामत, और जो पत्थर, और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है, खुदा का घर होगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका, ऊपर करो, 10वां हिस्सा तुझे दिया। दोनों काम खुदा, जब आप खुदा के साथ राबते में होते हैं तो खुदा अपनी मर्जी आपसे पूरी करवाता है। जब आप खुदा के साथ अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं तो खुदा आपसे अपनी मर्जी पूरी नहीं करवाता, शैतान आपसे अपनी मर्जी पूरी करवाता है। जब आप खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, मैटर खुदा के साथ कनेक्शन में रहना है, राबते में रहना है, ये जितनी भी चीजें हैं ये किसी कनेक्शन में है, इसलिए जलती रहती हैं। आप जब खुदा के साथ कनेक्शन में रहते हैं, आपको जलते रहना है। एक दिन टाइम आएगा, खुदा फिर आपकी रोशनी बढ़ाता है, आपकी ताकत को ब्लेस करता है। खुदा का आपके साथ कनेक्शन जो होता है वो एक दिन आपकी रोशनी बढ़ा देता है। मैं आपको अगर अपनी दास्तान सुनाऊं, भाई बड़े अच्छे तरीके से जानते, मेरा अगर मैं 10 लोगों में था तब भी मैं ऐसा ही था, आज मैं 1000 में हूं तब भी मैं इसी तरह से बात करता हूं और इसी तरह से मोहब्बत रखता हूं। यानी मैंने गरीबी भी देखी है, बीमारी भी देखी है, तंगदस्ती भी देखी है, डिप्रेशन भी देखा है, पर मेरा एक ही मसला, मैंने ना प्रेयर छोड़नी है, ना मैंने खुदा से बातें करनी छोड़नी। खुदा के साथ रहना, बंदा थले को रहा नहीं रहा खसमा दा सिर खाए, पर खुदा के साथ रहना, खुदा से जुड़े रहना है। ये बंदा, मैंने वो इसलिए बाइबल से इस राब्ते को, कि बरकतें होने के बाद भी
अब चैप्टर नंबर 42 में आ जाएं, पैदाइश की किताब चैप्टर नंबर 42 में आ जाओ। ये ब्लैस बंदा है, 3-3 बंदों से बरकतें खुदा ना प्रॉमिस ते वादे वड्डे वड्डे, तेनू 10वां हिस्सा भी दिया करांगे, तेरा घर भी बनावांगे। घर बनाना अलग खिदमत है, अपना 10वां हिस्सा इकट्ठा करके ओदा घर बना दोगे, मुसीबत तानू ही पैनी। मैं फिर बता देता हूं, लोग 10वां हिस्सा इकट्ठा करके उसका घर बनाना शुरू कर देती हैं। 10वें हिस्से को और घर को उसने कहा 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा, तेरा घर बनाऊंगा। 10वां अलग होगा, घर अलग होगा। यहां 10वां हिस्सा आप ही इकट्ठा करके आप ही गिरजा बना के ਉਹਦੇ ਚ इकट्ठे आप ही बह के फिर ਉਹਦੇ ਚ आप ही लड़ लेंगे ने। ये हमारी सोचें हैं, क्योंकि हम खुदा के पैसे को खुद यूटिलाइज करते हैं, हम खुद उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हमारा पैसा है, इसलिए हमने उसको खुद इस्तेमाल करना है। अपने 10वें हिस्से को भी आप ही या पुप्पो ने देना या कहीं गरीब। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, 42वां बाब 28वें में खुदा ने उससे वादे किए, बाप से बरकत ली, भाई से बरकत ली, फिर फरिश्ते से बरकत ली, और 42वें बाब में इसकी कंडीशन देखना क्या हो गई है, ऊपर करो। और यकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में गल्ला है, तब उसने अपने बेटों से कहा कि तुम क्यों एक दूसरे का मुंह तकते हो, देखो मैंने सुना है कि मिस्र में गल्ला है, तुम वहां जाओ और वहां से हमारे लिए अनाज मूल ले आओ ताकि हम जिंदा रहें। मुझे बताएं, इतना ब्लेस आदमी आज अपने बेटों को कहता है जाओ मिस्र से गल्ला लेकर आओ, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। आप ये देखें, अब मैं पॉइंट पर आता हूं, इतना ब्लेस बंदा अब अपने पुत्रा नु कहता जा रोटी ले आके, वही भूखे मर जाना। अब मुझे ये बताएं, लोगों का ये भूत ही नहीं उतरता, मैनू जी खुदा ने बड़ी बरकत दी है, मैं आज ही शिफा दे देना, लेकिन तू मैनू चंदा ना दिता तो मैं आगू नहीं जी आना। मैं फिर बता रहा हूं, इतना ब्लेस आदमी है। अब आप देखें उसकी जिंदगी कहां पर जाकर खड़ी हो गई है। उसने अपने बेटों से कहा कि अनाज मूल ले आओ ताकि हम जिंदा रहें और हलाक ना हो। सो यूसुफ के 10 भाई गल्ला मूल लेने को मिस्र में आए। ये टाइम यकूब की जिंदगी में क्यों आया? इतना ब्लेस बंदा जिसके पास इतनी बरकतें हो, इतना कुछ हो, इतने फरिश्तों ने ब्लेस, अब्बे ने ब्लेस 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 ते बाद रोटी मंगन डे ने, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर रोटी की ही ਉਹਦੇ अंदर, और रोटी दी आदत ने ਉਹਨੂੰ रखिया रोटी ते ही। किन्नियां ਨੂੰ मेरी गल समझ आई? उसके अंदर क्या था? दुआवां की, खुदा दे कोल बैठना। यसु मसीह आपको मालूम है एक जगह पर वो बड़े थोड़े से गुस्से में बोले, क्यों? उसने कहा क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, तुम्हारा बाप जानता है। यही बातें जीसस क्राइस्ट जानते हैं कि पीछे कौन क्या क्या गलतियां करके आया। मैं कहता हूं किसी के पास नेमतें हो सकती हैं, पर खुदा हर किसी के साथ नहीं होता। हजारों में कोई एक शख्स होता है जिसके साथ खुदा होता है। खुदा उस किसी के पास अगर खुदा हो, अगर खुदा, मुझे एक बंदा कहता है भाई साहब मैनू पता है खुदा ने तुहानू बरकत दी है तो खुदा तुहाडे नाल है, तो मैं फिर तू किदे नाल है? मैं तेनू पता खुदा मेरे नाल है, आहो, तो मैं तू किदे नाल है? तुहानू फिर मेरिया मजबूरियां दा पता है। अगर खुदा किसी बच्चे नाल होवे, उस बच्चे दे कोल जाके बहना। खुदा किसी बुजुर्ग नाल होवे ते बुजुर्ग दे कोल जाके बहना। खुदा किसी धी नाल होवे ते ओहदे कोल बहना। खुदा किसी भैन नाल होवे ते ओहदे कोल बहना। रब किसी खादम ना होए ते उत्थे ही बहना। जिथे खुदा होए बस उत्थे बहना, भावें अन्निया रहना, भावें लूला रहना, भावें लंगड़ा रहना, पर रहना उत्थे जिथे खुदा होवे। तुसी अन्ने आओगे तां वेख के जाओगे, भुखे आओगे ते रज के जाओगे, नंगे आओगे ते कपड़े पा के जाओगे, उजड़ के आओगे ते उत्थों इबाद होके जाओगे। खुदा अगर उस जगह पर खुदा है और होगा तो आपके साथ ये होगा। अब ये बंदा, ये बात सरमन पता नहीं कितनों को समझ आएगा, मेरा ईमान है कि जो सुनेंगे उनको आएगी समझ। वापस लेकर आओ वर्ष 42वें बाब की पहली आयत। यकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में गल्ला है। रब खुदा ने अपना वर्ड, क्योंकि खुदा ने यकूब को नहीं छोड़ा था। बेइज्जती और जिल्लत, आपको इसके बारे में बड़ी मैंने इस पर बड़ा काम किया। यकूब की जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा। इसने अपनी मर्जी से मजहबे बनाए, अपनी मर्जी से चर्च बनाता था, जिस जगह खुदा ने इसको बोला उस जगह नहीं बनाता। इसकी बेटी की इज्जत बेआबरू, इतनी बरकतों वाला बंदा फिर कंगाल हो गया।
उसकी वजह यह थी कि इसने खुदा को छोड़ दिया। कदी कदी साढ़े अंदर ना ख्वाहिशां दा एडा हजूम हुंदा है, असीं ना खुदा कोलों रिजाइन ना ले लईए, ठीक है। तो तुसीं खज्जल खराब हो के वेख लो, कदों तुसीं मलका एलिज़ाबेथ दे बच्चे हो है, तो फिर गली महल्ले च बूहा खोलो, साडी कुंडी जदों खोलदी है महल्ले च आवाज़ आउंदी है, एडा सोहना बूहा लगा साडे घर, ते बनन चले ने प्रिंस चार्ल्स। यार एवं छड़ छड़ भूत ला देना चाहिए, एवं दिमाग खराब, जेहन खराब, नाल गली महला खराब, फ्रेंड खराब, दोस्त खराब, तो आप जहन से बाहर निकले, बंदे के पुत्रा गुटुरी जो चुप कर कादा रौला पाया तुसी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? याकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में गल्ला है, एडियां वड्डियां बरकतां लैण वाला बंदा लब्बन रोटियों ही दिया। उसकी इस आदत ने उसको फिर गरीब कर दिया, उसकी इस आदत ने उसको फिर गरीब। खुदा कोल बैठे तां रोटी, विआह च जाए तां रोटी, गिरजे च जाए, मादी आदतां तानू गरीब कर देणगियां। तुहानू घर च चौधरी, सारा घर मेरे कोलों डरदा है। मैं है कोई अकलमंदी वाली गल ते नहीं है, सारा घर मेरे कोलों, मैं तू भाई गंडासा लैके खलोता है, तेरे को डरना ही है, सारा घर मेरे कोलों डरदा। मैं उस बंदे नूं मनना जिन्हों सारा घर प्यार करता है, जिन्हों सारा घर ठीक है। बंदियां मैं वेखा बहादरी सुना दो, मैं बहादरी तुसीं काहदी सुना दो, सारा घर डरदा है। गुस्सा नहीं करना मेरी गल दा। मैं घर दे विच शेर जिहड़ा है ओनू रखो ते तुसीं खोलदे नहीं, ते सारे उहदे कोल पिंजरे च भी डरदे ने। क्यों? पिंजरे में आप शेर को घर में रखें तो सारे शेर से भी डरते हैं। क्यों? और सर जी खुलेगा, वड्डेगा, लीना, इंज ये गलत है, ये सिस्टम ही गलत है, ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। आप छोड़े इन आदतों से बाहर निकले। आप घर में भी इज्जत तलाश करते हैं, चर्च में भी इज्जत तलाश, रिश्तेदारों में इज्जत, आपको इज्जत एक दिन मारेगी। ये बंदा फिर सुने, पापा नू रोटी खवाई, बरकत लई, वड्डे भरा नू दाल खवाई ते बरकत लई, फरिश्ते नाल लड़ के बरकत। अब रोटी उसके दिमाग का हिस्सा बन चुकी है। रोटी उन्होंने पता है, अब्बे नू भी रोटी खवाई ते बरकत लई, भाई को दाल खिलाई और बरकत ली। अब खुदा के सामने गए, फिर रोटी, ठीक है, और फिर लास्ट में वो रोटी ढूंढ रहा है। जो आपके अंदर बुरी नेचर है वही नेचर आपकी दुश्मन है, वही आदत आपकी दुश्मन है, वही एक दिन आपको गरीब कर देगी, वही एक दिन आपको गिराएगी। मैंने बड़े सादा अंदाज में एक बंदे की दास्तान आपको सुना रहा हूँ, एक स्टोरी बनाकर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक करैक्टर से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह बंदा प्रेयर भी करता है तो रोटी के लिए, अब्बे को रोटी, भरा को रोटी, ता लब्बन फिर रोटी ही दिया। उसकी उस बुरी आदत या बुरी नेचर और उसके अंदर एक ऐसी कमजोरी है, लेकिन खुदा चूंकि खुदा इसको नहीं छोड़ता, खुदा ने इसकी जिंदगी में अपना वर्ड पूरा करने के लिए इसकी नस्ल से एक बेटा लिया, उसको मिस्र में भेजकर ब्लेस किया। देखें फिर, और याकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में गल्ला है, तब उसने अपने बेटों से कहा कि तुम क्यों एक दूसरे का मुंह तकते हो? देखो मैंने सुना है कि मिस्र में, और तुम वहां जाओ और वहां से हमारे लिए अनाज मूल ले आओ ताकि हम और हलाक। इतना ब्लेस आदमी भी कंगाल है, इतना ब्लेस्ड आदमी भी कंगाल है, इतना फोकस में रहने वाला बंदा भी कंगाल है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर बयान कर रहा हूं, कभी भी उस जगह मत जाओ जहां पर आप बरकत देखते हैं, जहां आप कोई नेमत देखते हैं। आपको उस जगह को तलाश करना जहां लोगों का खुदा से कनेक्शन है। मैं बता रहा था इब्राहिम के साथ, अब खुदा किसके साथ होता, आप कैसे अंदाजा कर लेते हैं? कैसे आप जज कर सकते हैं कि खुदा है? खुदा के साथ जब इब्राहिम था और इब्राहिम के साथ खुदा था, तो उसके नीचे, पिछले सरमन में भी मैंने सिखा था, उसके नीचे लौंडियों, खुदा लौंडियों से बातें करता था। खुदा इब्राहिम के नौकरों चाकरों को भी ब्लेस। खुदा जब किसी के साथ होता है, उसके नीचे रहने वाले लोगों से भी वो बातें करता है। उसके साथ जब खुदा किसी के साथ होता है, तो जो उसके नीचे लोग होते हैं या उसके साए में होते हैं, खुदा उनसे भी बातें करता है। उनसे भी वो ख्वाब में करे, रोया में बातें करे। और बाइबल में आप किसकी बात कर रहे हैं? खुदा दानियल के साथ था, उसके दोस्तों के साथ भी खुदा बातें किया करता था। मैं फिर बता रहा हूं, अगर खुदा किसी के साथ हो,
खुदा किसी के साथ हो तो उसकी जिंदगी में क्या मैटर होता है। इसके बाद एक बंदा यूसुफ है। यूसुफ को किसी भी बंदे ने बरकत नहीं पाई। बाइबल में किसी भी जगह आपने पढ़ा कि यूसुफ को किसी बंदे ने बरकत दी है ना। भाइयों ने उसे नफरत की, घर से निकाल दिया, कुएं में फेंक दिया। यूसुफ को एक भी बंदा ब्लेस करने नहीं आया। और यूसुफ ने तकरीबन, अगर मेरी काउंटिंग गलत हुई तो आप लोग ठीक कर लो, 80 साल बादशाही की। जिसके साथ खुदा होगा वो जमीन पर बादशाही करेगा। ये बात आपकी समझ में कि खुदा के साथ आपका कनेक्शन मैटर करता है कि आपका खुदा के साथ कितना रिलेशन है। अगर आपका खुदा के साथ कनेक्शन नहीं है तो आपके पास जितनी अच्छी नेमतें हो, जितनी अच्छी बरकतें हो, एक दिन आप कंगाल हो जाएंगे, एक दिन आप दुखी होंगे। खुदा जिसके साथ है, मैं बाइबल में आपको यीशु मसीह को ब्लेस करने कोई भी नहीं आया, सिर्फ यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा दिया और आज यीशु बादशाह है। खुदा जिसके साथ है ये बड़ी बात है, जिसका खुदा के साथ कनेक्शन है ये बड़ी बात है। खुदा के साथ होना या खुदा का आपके साथ होना ये बड़ा रिलेशन है, बड़ा कनेक्शन है। आप बहुत सारे लोगों से कनेक्शन इसलिए नहीं तोड़ते कि हमारी हेलो हाय खराब हो जाएगी। खुदा के साथ होती है तो भले हो जाए, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, इसी का बेटा, उसको किसी ने भी ब्लेस नहीं किया। यूसुफ को किसी ने बरकत नहीं दी, ठीक है। हाँ, एक मर्तबा जब यकूब लास्ट टाइम में जब वो बादशाह बन चुका था, जब यकूब आखिरी लम्हात के अंदर था, फिर उसने अपने बेटे को ब्लेस किया। लेकिन यूसुफ उससे पहले ब्लेस हो चुका था। खुदा, मैं फिर बता रहा हूं, कनेक्शन की बात कर रहा हूं। खुदा के साथ राबता बड़ा जरूरी है। अगर आपका खुदा के साथ रिश्ता है, एक दिन खुदा आपको जरूर बरकत देगा, या बरकत वाली जगह पर ले जाएगा, या उस जगह ले जाएगा जहां वो खुद काम करेगा। यीशु मसीह के साथ खुदा था, बाइबल में रसूलों के साथ खुदा था। वो लोगों से ना रोटी मांगते थे ना पैसे मांगते थे। नबियों के साथ खुदा था, ना लोगों से एलिया के साथ खुदा था, एलिया के साथ खुदा था। बेवा के पास कंगाल है, रोटी नहीं है, एक टुकड़ा रस्म करनी थी नबी को बस। वो बेवा को बरकत देने के लिए, उस शहर में एक बेवा बची है तो उस शहर में काल है, तो रस्म के लिए एक टुकड़ा वो रस्म कर रहा था एलिया को। वो टुकड़ा खाने की जरूरत नहीं थी कि बेवा को बरकत देने से पहले वो एक टुकड़ा खाए। ये बुद्धि जिनके पास है उनको समझ आ रही है बातें। वो रस्म कर रहा था एलिया। एलिया ने उसे कहा वो टुकड़ा, उसने कहा थोड़ी सी रोटी, उसने कहा तू लेकर आ वो रस्म, ताकि वो नबी जिसके अंदर खुदा है, जिसके साथ खुदा है, उस बेवा के घर में जो रोटी का टुकड़ा है उस नबी के बदन में जाए और बेवा का घराना ब्लेस हो जाए। ये खुदा होता है। ये यानी खुदा कनेक्शन के अंदर रहना चाहिए। आपके पास बरकत है कोई मैटर नहीं, नहीं भी है कोई मैटर नहीं, बिजनेस है नहीं कोई बात नहीं, आपके साथ दोस्त हैं कोई बात नहीं, आपके पास कोई अच्छी चीज नहीं है, घर में रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, बरकत नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, बस खुदा होना चाहिए आपके साथ। क्या होना चाहिए? मैं फिर बाइबल में मैंने 2 ही किरदार लिए कि ये वो बंदा जिसको कोई ब्लेस करने ही नहीं आया, जिन्हों कोई बरकत देनी नहीं आया, जिसे कोई बंदा ब्लेस। अब्बे ने फरिश्तियां कोलों भी बरकत लैके अब्बा रोटियां लभण दिया ते मुंडे नूं कोई बरकत देन नहीं आया ते मुंडा मिस्र च जाके रोटियां दे उत्ते बादशाह बन गया। अगर आपने यूसुफ की ब्लेसिंग को देखा तो वो रोटी का ही तो बादशाह था। अगर आपने बाइबल पढ़ी, अब्बे दे अंदर रोटी नहीं मुकदी पई ते मुंडा रोटियां दा बादशाह बन गया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? खुदा उन्होंने चाहता ही ये रोटियां वंडे, खुदा यकूब नूं चाहता ही ये रोटियां वंडे, लेकिन वो रोटियां खाण दे चक्कर च ही रोटियां, इसलिए वो ब्लेस नहीं हुआ। खुदा ने ਉਹਦੇ बेटे च उस ब्लैसिंग ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रोटी वंडण वाला बनाना है, मैं जमीन ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ रोटी ਦੀ बरकत देनी है, तू मेरे को रोटियां ਲੱਭਦਾ रहना ਜਦੋਂ आउना है। नहीं समझ आई? कितनों को समझ आई? खुदा के साथ कनेक्शन होना बड़ी बात है। क्या होना बड़ी बात है? खुदा के साथ आपका रिलेशन मैटर करता है कि आप कितने रिलेशन के अंदर है। आप चर्च में आए, एक बंदा खड़ा हो, आप खड़े हो, भाई को कुछ चीजें पकड़ाओ, बाइबल दो, ये पकड़े, ये पाप इनके हाथ में, एक हाथ में ये लो, और ये माइक दो, ये भी दो, ये भी दो, ये सर पे रख ले, ये गुस्सा है इनके साथ, ये पकड़ो, ये इनके साथ नफरत है, और दो, लालच मोडियां ते रखे है, ठीक है, बदला जिहड़ा धौण पिछे छपाया है,
आप स्ट्रेट रहो, खड़े रहो बस, ठीक है। इतना कुछ, इतने बोझ लेकर आप चर्च में आते हो, इतने बोझ लेकर आप फुल हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो इनविजिबल हैं, जो नजर नहीं आती, ठीक है। छोटियां छोटियां आदतां, ये देखें वो छुपी हुई थी याकूब के अंदर, वो पता नजर नहीं आ रही थी। तुसी बस नाल ला के रखो, तुहां नहीं हिलना, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो आपके साथ होती हैं, जो आप चर्च में आते हैं, आप भरे होते हैं नफरत से, लड़ाइयों से, फुल फ्लैज, क्या है जी, फुल फ्लैज। अब मैं इनको बोलूं जी हम्द करें तो कैसे करेंगे, मैं इनसे बोलूं प्रेयर करो तो कैसे करेंगे इनके साथ, और बहुत सारी चीजें इनकी बॉडी पर हैं, बहुत सारी चीजें इनकी जिंदगी के अंदर है। मैं इनसे कहूं हम्द करो तो मुझे बताइए कैसे करेंगे। इनसे मैं कहूं तालियां बजाओ, नफरत इनके साथ है, बुग़्ज़ इनके साथ है, गंदगी इनके साथ है, रोटी दी फिक्र, बोटी दी फिक्र, बोटी दी फिक्र, शिफा की फिक्र, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। और भी हो सकता है तो उतो बीमारी भी ना होए, आवाजारी, कर्जा, इतनी चीजें आप लेकर चर्च में खड़े हो, इतनी चीजें लेकर आप खुदावंद के पास आए। अब मैं इनको बोलता हूं सर हम्द करें तो ये कैसे करेंगे। अब मैं इनको बोलता हूं खुदा की हुजूरी में नाचो, ये कभी नहीं नाचेंगे। अब मैं इनसे कहता हूं आप प्रेयर करें, ये कभी प्रेयर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बोझों से लदे हुए हैं, ये बहुत सारे बोझों से भरे हुए हैं, ये बहुत सारी चीजों से लोडेड हैं, इनके अंदर सब कुछ भरा हुआ है। सर जी ऐसा नहीं है। आपको आजाद होने के लिए एक एक चीज अपनी जिंदगी से खत्म करनी है, एक एक चीज को आपको अपनी जिंदगी से उतारना है। खुदावंद कहता है अपने बोझ मुझे दो, अपने बोझ जेड़े तू पापां दे बोझ चुके ने, अपने बोझ किसको दो, अपने बोझ मुझे दे दो। किसको दे दो, अपने बोझ मुझे दे दो। मेरा जुवा मुलायम है, मेरा जुवा मुलायम है, वो अपने ऊपर लो। जब ये सारे बोझ आपसे उतर जाएंगे, अब मैं इनसे कहता हूं तालियां बजाओ, बजाएं तालियां, मैं कहता हूं नाचो, थोड़ा सा नाचे, मैं कहता हूं गीत गाओ। अब ये ब्लेस होंगे, अब इनका ब्लेसिंग टाइम आएगा जब ये फ्री हो जाएंगे हर तरह से, जब ये हर तरह से आजाद हो जाएंगे। क्राइस्ट कहते हैं मेरा बोझ लो, अपने बोझ मुझे दो। साडे उत्ते बोझ है काहदे ने, कर्जियां दे, बीमारियां दे, गुस्से दे, आकड़ दे, चुगलखोरी, चवलपुणा, लालच नूं पंजाबी च चवलपुणा आंदे ने, ठीक है, चवलपुणा, ये सारे बोझ हमारे ऊपर हैं। और चर्च में आकर सर आप कुछ नहीं कर सकते, अपने बोझ खुदावंद को दो, वो हमारे पापों को मिटाता है, हमें फ्री करता है। जब आपको फ्री करेगा फिर आप बादशाही करेंगे, फिर आप ब्लेस होंगे, फिर आप बढ़ेंगे इन जीसस नेम, आमीन। आप खुदा के लिए हो, आपका कनेक्शन खुदा से होना चाहिए। बाइबल में दाऊद को एक मर्तबा ब्लेस किया उस बंदे ने, सैमुएल ने, एक मर्तबा बरकत दी बस। उसके बाद दाऊद को कोई बरकत देने नहीं आया। असां को दर्जन पादरियां कोलों बरकत लई है, किन्नियां कोलों, दर्जन, जिवें किन्नू माल्टे नहीं लई दे, इंज लोकां बरकतां लईआं ने। लभण फिर रोटी गई डे ने, लभण कर्जा चढ़ गया, कर्जा लथ गया, एक मुक्की चुक ते दूजी तैयार, अम्मा ठीक ते अब्बा मियाँ जी बस करें। मियाँ जी कनेक्शन बनाओ खुदा से, क्या बनाना है, अपना अपना कनेक्शन बनाओ, फिर देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आएगी, आमीन।